नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा। नेपाल में थप 53 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 798 टा पीसीआर में 50 आ 773 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 3 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना बृहस्पति दिन कोरोना के कारण किनको मृत्यु नहीं भेल तब बीतल 24 घंटा में थप 51 गोटे संक्रमित नीक सेहो भेल छन्। अखन नेपाल में 727 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में सेहो रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। निर्वाचन आयोग रौतहट 1 के उम्मीदवार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के निर्वाचन में प्रभाव पड़ल जेहन कसूर केला से कार्यवाही के प्रक्रिया आगा बढ़ाव प्रहरी के आग्रह केलक अछि। आयोग निर्वाचन कसूर तथा सजाए एन 2073 के दफा 39 के अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाव जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के निर्देशन देलक अछि। एन के दफा 20 में उम्मीदवार मतदाता के लोभ लालच व आर्थिक प्रलोभन देखाव नहीं सकब व्यवस्था उल्लेख रहलो पर नेपाल मतदाता के फ्री वीसा फ्री टिकट में वैदेशिक रोजगारी में पठाव प्रलोभन देखेने कहत आयोग दफा 39 अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाव लेल प्रहरी के निर्देशन देलक अछि। धनुषा प्रहरी भन्सार छली तस्करी कऽ आनल गेल सर सामान तथा पटाखा सहित एम्बुलेंस के नियंत्रण में लेलक अछि। बृहस्पति दिन भिनसर 4 बजे के समय में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 17 कटरैता से प्रहरी में एक 350 नंबर के एम्बुलेंस में भन्सार छली के सर सामान आ पटाखा सहित नियंत्रण में लेने अछि। ई एम्बुलेंस सोना माई भ्याली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था द्वारा संचालित रहल अछि। भारत के जयनगर से जनकपुर दिस अवैध रूप में भन्सार छली कऽ चोरी पैठारी करैत किराना जन्य सामान सब तथा विभिन्न प्रकारक पटाखा सब लोड रहल अवस्था में नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। कार्यवाही के लेल एम्बुलेंस तथा सर सामान सब भन्सार कार्यालय जनकपुर धाम में बुझावत तैयारी भ रहल प्रहरी जानकारी देलनि। कार्तिक 8 गते मंगल दिन कार्तिक कृष्ण औसी के दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण लागि रहल नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति जानकारी देलक अछि। ग्रहण अपराह्न 4:52 में स्पर्श करत ग्रहण लागल 32 मिनट के बाद साँझ 5:24 में सूर्याग्रस्त होब समिति के कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुंगेल जानकारी दिलनि। करीब 32 मिनट मात्र नेपाल से ग्रहण देखल जाइत संगे नेपाल से नहीं देखल गेलो पर ग्रहण साँझ 7:30 बजे छोड़त। शास्त्रीय मान्यता अनुसार कार्तिक 8 गते भिनसर 4:52 से बाल वृद्ध आ रोगी सब बाहेक दोसर के भोजन निषेध कयल गेल अछि। ग्रहण पड़ल समय कार्तिक 9 गते भिनसर सूर्योदय नहीं भेला धरि अन्न खाय निषेध कयल गेल अछि। तक ग्रहण के समय में स्नान दान श्राद्ध जप ध्यान साधना लगायत के कर्म केनाई शुभ मानल जाइत अछि। सर्लाही के बागमती नगर पालिका 1 मिलन चौक स्थित सगुन सहकारी संस्था के सेवा केंद्र में लूटपाट आ कर्मचारी साजन कार के ऊपर गोली प्रहार केने 4 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। सर्लाही के सीमावर्ती क्षेत्र से प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर के इंस्पेक्टर उमाशंकर प्रसाद शाह नेतृत्व के टोली गोली प्रहार केने घटना में संलग्न रहल 4 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल मध्य 3 गोटे भारतीय नागरिक सेहो रहल छनि। प्रहरी के अनुसार भारत बिहार राज्य के शिवहर जिला में रहल छपरा ग्राम पंचायत के 19 वर्षक आलोक सिंह, बिहार राज्य के वैशाली जिला में रहल सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के 19 वर्षक सौरभ कुमार यादव, बिहार राज्य के मोतिहारी जिला में रहल हराज ग्राम पंचायत के 19 वर्षक गुलशन कुमार सिंह आ सर्लाही के धनकौल गाँव पालिका 1 32 वर्षक डीजे उर्फ धीरेन्द्र सहनी के नियंत्रण में प्रहरी लेलक अछि। इनका सबके मध्य राति नियंत्रण में लेल गेल बुझमे आयल अछि। नियंत्रण में लेब गेल समय ई सब गोटे भाग खोजने छल। यह क्रम में प्रहरी गोली समेत प्रहार केलनि। प्रहरी के गोली धनकौले के सहनी के पैर में लागल अछि त ई सब गोटे के संग में हाथ हथियार बरामद नहीं भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि।
बुध दिन भिनसर करीब 10:30 बजे के समय में सहकारी के सेवा केंद्र में लूटपाट कर उद्देश्य के साथ कर्मचारी कार्की ऊपर 4टा गोली प्रहार कयल गेल छल। कार्की के अवस्था अखन गंभीर संगे हिनकर इलाज जिला में संभव नहीं भेलाक बाद काठमांडू ल जाओल गेल अछि। घटना लेखते प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर से इंस्पेक्टर शाह सरलाही पहुंचल छलनि। सीसीटीवी के फुटेज आ स्थानीय सब जिक्र केने अनुसार हुलिया तथा अन्य सुराग के आधार में घटना में संलग्न सबके नियंत्रण में लेल गेल। एक गोटे प्रहरी अधिकारी जानकारी देने छथि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सिरहा के गोल बाजार 8 चौहरबा में ट्रक के टक्कर से बस पलटला में अही में सवार 30 गोटे घायल भेल छन्। पूर्व से पश्चिम दिश आबि रहल प्रदेश 105-001 ख 0029 ट्रक ना 7 ख 4981 नंबर के बस के यह दिशा से आबि रहल ट्रक अनियंत्रित भेलाक बाद पछाड़ी से टक्कर देने में बस में सवार रहल 30 गोटे घायल भेल छन्। घायल सबके स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बाजार के प्रहरी निरीक्षक राजू केसी जानकारी देने छन्। संगे गंभीर घायल 3 गोटे के विराटनगर पठाओल गेल अछि। निर्वाचन आयोग बाजा गाजा सहित वोट नहीं मांगल लेल राजनीतिक दल सबके निर्देशन देलक अछि। आसन प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव में निर्वाचन आचार संहिता पालना कर आग्रह आयोग सेहो केलक अछि। राजनीतिक दल उम्मीदवार भातृ संगठन तथा संबंधित व्यक्ति जुलूस आम सभा फोन सभा व भेला कैला में स्थानीय प्रशासन या प्रहरी के मिति समय मार्ग आ स्थान के संबंध में कमती में 24 घंटा पहिने ही जानकारी कराब आयोग जानकारी केलक अछि। तहिना भिनसर 7 बजे से साँझ 7 बजे धरि मात्र एहन कार्यक्रम कर घर दैलो में गेला से उम्मीदवार 25 गोटे से बेसी के जुलूस लक नहीं जाय आयोग के कहब रहल अछि। बाजा गाजा तथा झांकी सहित नहीं जाय एहन कार्यक्रम में बाल बालिका के प्रयोग समेत नहीं कर लेल आयोग सचेत करौलक अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा प्राकृतिक संरक्षण संबंधी ठोस तथा उपलब्धि मूलक कार्यक्रम तर्जुमा कर संबंधित निकाय के निर्देशन देने छथि। राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष के 40वां वार्षिक उत्सव के अवसर में बृहस्पति दिन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देवा देश के दिगो विकास संग प्राकृतिक आ जैविक विविधता संरक्षण प्रत्यक्ष रूप में जोड़ल उल्लेख करैत एहि के संरक्षण संबंधी ठोस तथा उपलब्धि मूलक कार्यक्रम तर्जुमा कर संबंधित निकाय के निर्देशन देने छथि। ओ प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में काज केने निकाय बीच समन्वय आ सहजीकरण होब अति आवश्यक रहल धारणा सेहो रखलथि। जैविक विविधता संरक्षण आ जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अधिक काज कर पर उल्लेख करते प्रधानमंत्री देवा ऐसे नेपाल आ नेपाली अधिक लाभ लेब सकत विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री देवा प्रकृति संरक्षण तथा जैविक विविधता के माध्यम से नेपाल के पर्यटक विकास आ समृद्धि के महत्वपूर्ण आधार पुगत जिक्र कयलनि। ओ नेपाल बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल केला से पिछला वर्ष में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगा सकारात्मक संदेश प्रभाव भेल उल्लेख सेहो केने छलनि। ओ नेपाल के कुल भूभाग मध्ये संरक्षित क्षेत्र ओगटने 23.39% भूभाग के वृद्धि करैत आगा बढ़ल जिक्र केने छथि। नेपालको संख्या नेपालले बाघको संख्या प्राय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष संरक्षक सदेश प्राप्त गर्न सफल भएको छ। बाघको संख्या बढेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई पर्यटन संरक्षणको अर्थबाट पुरा गरी बढ्न आवश्यक छ। वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गर्दा मानिसले जीवन गुमाउन नपर्ने गरी काम गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकृति वन आ वन्यजन्तु संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पहुँचने विश्वनाथ उत्प्रेती के रु 1,25,000 राशि के कोष के संरक्षक संरक्षण पुरस्कार से सम्मान कयल गेल छल। तहिना अन्य व्यक्ति सबके सेहो सम्मान कयल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
बृहस्पति दिन सोन के दाम में सामान्य गिरावट आयल अछि। आइ सोन बुध दिन के तुलना में 100 रुपया से घटल। स्थायी छापावार सोन के दाम 93,100 आ तेजाबी सोन के दाम 92,600 रुपया रहल अछि। तहिना बुध दिन छापावार सोन के दाम 93,200 आ तेजाबी सोन के दाम 92,700 रुपया निर्धारण कयल गेल छल। संगे चांदी के दाम सेहो लगातार दोसर दिन गिरावट आयल अछि। आइ तोला में 5 रुपया से घटल चांदी काल्हि खन सेहो अहिना घटल छल। आइ चांदी के दाम 1170 रुपया रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के मध्य प्रदेश के मुरैना में रहल एकटा पटाखा गोदाम में विस्फोट भेला से 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पटाखा गोदाम एकटा घर में चलि रहल छल। विस्फोट से पूरा घर ध्वस्त भेल भारतीय संचार माध्यम उल्लेख केलक अछि। भग्नावशेष में थप आदमी सब दबायल आशंका सेहो व्यक्त कयल गेल अछि। तब विस्फोट के सूचना पेने बाद प्रहरी प्रशासन घटना स्थल पहुंचल। BBC हिंदी जानकारी देलक अछि। मलेशिया में अघन 3 गते आम निर्वाचन होबय लागल अछि। मलेशियाली निर्वाचन आयोग बृहस्पति दिन उक्त जानकारी देलक अछि। उम्मीदवार सबके मनोनयन यह कार्तिक 20 गते हाइट आधिकारिक चुनाव प्रचार के लेल 2 हफ्ता के समय देव निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष अब्दुल धानी सल्लेह पत्रकार के जानकारी देने छन्। कुल 2,11,73,638 मतदाता के सेवा देव 3,63,515 टा निर्वाचन अधिकृत खटायल जाइत। देश भर 8,958 मतदान केंद्र संचालन कयल जाइत। सन 2020 के फरवरी में पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के राजीनामा बाद 2टा प्रधानमंत्री नियुक्त भेलो पर देश में राजनीतिक अनिश्चितता के अंत्य नहीं भेला से प्रधानमंत्री इस्लाम साबरी याकोबे बीतल असोज 24 गते संसद विघटन कऽ तत्काल निर्वाचन के निमित्त मार्ग प्रशस्त केने छथि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही TV टुडे जनकपुर। नमस्कार।